एमएलसी चुनाव के लिए महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के अंदर सीटों की शेयरिंग हो चुकी है, लेकिन अब अंदर की खबर ये आ रही है कि ये जो सीट शेयरिंग हुई ऐसे ही नहीं हुई, बल्कि उद्धव ठाकरे घुटनों पर आ गए, राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दिया, सारी शर्तें मान ली और कांग्रेस को पूरी तरीके से माई बाप मान लिया। तो बताते हैं आपको क्या हुआ मीटिंग में, क्यों ऐसा हुआ, सब बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे एमएलसी चुनाव में उस तरीके से एग्रेसिव नजर नहीं आ रहे हैं जैसे एग्रेसिव वो विधानसभा चुनाव के वक्त थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के वक्त थोड़ी बहुत उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की सुनी थी, तो वहां पर प्रदर्शन भी अच्छा रहा और सांसद भी जीते। लेकिन विधानसभा चुनाव में जब उद्धव ठाकरे को लगा कि मैं ही मैं हूं और मेरे भरोसे ही सब कुछ चल रहा है, तो उसके बाद क्या हालात हुए सबने देखा। लेकिन अब उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से घुटनों पर आ गए। अंदर की खबर, सूत्रों की खबर यह है कि कांग्रेस ने यहाँ पर साफ कह दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, राहुल गांधी की तरफ से साफ संदेश था कि ना उद्धव ठाकरे के आगे झुकना है और ना ही एनसीपी शरद पवार के आगे झुकना है। खबरें तो यहाँ तक थी कि कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि अगर ये दोनों ही पार्टियां आती हैं तो इन्हें कांग्रेस की शर्तों के मुताबिक आना होगा और फाइनली कांग्रेस की शर्तों के मुताबिक ही ये चुनाव आने के लिए तैयार भी हो गए। अब अंदर की जो खबर थी उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे यहाँ पर कोशिश कर रहे थे खुद को मजबूत दिखाने के लिए, लेकिन अंत में कम सीटों पर मान गए, वो भी आधी सीटें। जी हाँ, फिलहाल 15 सीटों पर जो सहमति बनी है उसमें से 8 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 4 सीटों पर उद्धव ठाकरे और 3 सीटों पर शरद पवार की पार्टी। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की पार्टी से 2 गुनी सीटें कांग्रेस को मिली हैं। तो खबर यही है कि राहुल गांधी को लगातार फोन करते रहे, मनाते रहे, समझाते रहे, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। और फाइनली जब उद्धव ठाकरे ने सरेंडर किया, उनकी पार्टी ने सरेंडर किया, तो महाविकास अघाड़ी में एमएलसी चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को फाइनल किया गया। फाइनली कांग्रेस को ही माई बाप यहाँ पर मान लिया गया और महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की भयंकर बेइज्जती भी हो गई, क्योंकि पहले तो उद्धव ठाकरे खुद को सबसे बड़ा नेता महाराष्ट्र का मानते रहे थे, लेकिन अब इधर इस बीच उन्होंने कांग्रेस को नेता मान लिया, राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया। तो इसीलिए बड़ी बात यह है कि अब उद्धव ठाकरे फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ जाने की वो कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बहुत ज्यादा भाव उस तरीके से नहीं दे रहे और ऐसे में अब कांग्रेस का साथ छूटता तो वो कहीं के नहीं रहते। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से यहाँ पर मामले को अपने पक्ष में करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, खुद की पॉलिटिक्स को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने फाइनली सरेंडर कर दिया राहुल गांधी के सामने और ये नया फॉर्मूला सामने आया। तो आप भी इस पर अपनी राय जरूर से जरूर दें। आप क्या मानते हैं कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे से जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने पूरी पार्टी छीन ली, सरकार छीन ली और एक तरीके से खुद शिवसेना के प्रमुख बन गए और शिवसेना जो पार्टी बाल ठाकरे ने बनाई थी उस पर कब्जा जमा लिया और पूरी तरीके से लीगल वे में हुआ और इसे चुनाव आयोग ने भी परमिट कर दिया। तो अब ऐसा ही कुछ हो सकता है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर भी बड़ी खबर आ रही है, एक बीजेपी के सांसद ने ही बड़ा दावा किया है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 1, 2, 10, 20, 30 नहीं बल्कि पूरे 50 विधायक एक झटके में पार्टी छोड़कर बीजेपी आने के लिए तैयार बैठे हैं। और यही नहीं, सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि सांसद भी लाइन लगाकर खड़े हैं। 1, 2 नहीं, पूरे 20 सांसद यहाँ पर लाइन लगाकर बैठे हुए हैं जो कि बीजेपी में आना चाहते हैं। अब ये संभव है? क्या इतने 7 सांसद और विधायक एक साथ दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तो क्या इनकी सदस्यता नहीं जाएगी? क्या इन पर दल बदल विरोधी कानून का असर नहीं होगा? क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। तो असल में टीएमसी के फिलहाल 80 विधायक हैं विधानसभा में जो अभी हालिया चुनाव में जीते हैं। अब उसमें से 2/3 अगर विधायक कहीं दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या फिर दूसरी पार्टी खुद ही बना लेते हैं तो उन पर दल बदल विरोधी कानून का कोई असर नहीं होता है। तो 80 में अगर हम बात करें 2/3 की, तो कम से कम 54 विधायकों को पार्टी छोड़नी होगी। टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी के 80 में से अगर 54 विधायक पार्टी छोड़ देते हैं, पार्टी छोड़कर या बीजेपी में जाते हैं या नई पार्टी बना लेते हैं, तो उन पर दल बदल विरोधी कानून का कोई असर नहीं होगा। उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी, वो विधायक बने रहेंगे और इस दौरान अपने मन से दूसरी पार्टी में भी जा सकेंगे, दूसरी पार्टी भी बना सकेंगे। और ऐसा ही कुछ हाल सांसदों में भी है। तो टीएमसी के कुल मिलाकर बंगाल में 29 सांसद हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी 2/3 वाला फॉर्मूला लागू होगा, यानी कि 29 में से अगर 2/3 यानी कि 20 सांसद एक झटके में पार्टी छोड़ते हैं तो उन पर भी कोई भी दल बदल विरोधी कानून का असर नहीं होगा, उनकी सदस्यता भी बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर टीएमसी के 80 में से 54
विधायक और 29 सांसदों में से 20 सांसद पार्टी छोड़कर जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं, तो उन पर कोई असर नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे की ही तरह यहाँ ममता बनर्जी को निपटाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। ममता बनर्जी को पूरी तरीके से खत्म करने की प्लानिंग हो चुकी है और इसके लिए अब ममता बनर्जी के ही विधायकों को, उनके ही सांसदों को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और साफ तौर पर ये बड़ी खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे प्लान जो मुंबई में चला अब वही कोलकाता में चलने जा रहा है और मुंबई से लेकर कोलकाता तक खलबली है, बवाल मचा हुआ है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी क्या वाकई में इस स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ेगी या फिर फिलहाल ये हवाई बातें ऐसे ही हवा बनाई जा रही है? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। राज ठाकरे के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में उनकी सियासत परवान नहीं चढ़ी। पिछले 20 साल से वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी सियासत आगे नहीं बढ़ पा रही है। पिछले नगर निकाय चुनाव में, बीएमसी चुनाव में वो उद्धव ठाकरे के साथ जरूर थे लेकिन अब उसके बाद से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब इधर मुख्यमंत्री फडणवीस के भी रडार पर वो आ गए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कई मामलों पर राज ठाकरे, उनके संगठन, उनकी पार्टी पर एक्शन लिया। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज ठाकरे की मुलाकात हुई है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है। बंद कमरे में मुलाकात हुई, बंद कमरे में बातचीत हुई और लेकिन इस बातचीत की बात बाहर निकल कर आ गई है। जी हाँ, खबरें यहाँ तक हैं सूत्रों के मुताबिक कि अंदर खाने राज ठाकरे गिड़गिड़ा रहे थे। राज ठाकरे की जो छवि है, खुद को वो हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, खुद को सबसे तेज, खुद को सबसे ज्यादा विध्वंसक बताते हैं। तो उनकी छवि और उनकी पूरी पोल खुल गई है। नरमी की दुहाई करने लगे राज ठाकरे, फडणवीस के आगे हाथ जोड़ने लगे। खबरें तो यहाँ तक हैं कि अंदर खाने कई तरह की डील की बातचीत हुई। अब हालांकि राज ठाकरे इस बीच अपने बेटे के पॉलिटिकल करियर को लेकर भी चिंता में है। अपने बेटे के पॉलिटिकल करियर की चिंता उन्हें सता रही है, तो उसे लेकर भी वो लगातार पार्टियों के संपर्क में है, लगातार कई पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं। और इधर इस बीच मुख्यमंत्री फडणवीस से भी उन्होंने बातचीत की थी, मुलाकात की थी और सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में राज ठाकरे पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आए। उनका बैकफुट पर होना ये दिखाता है कि राज ठाकरे फिलहाल पूरी तरह से बदल गए हैं, नरम हो चुके हैं और राज ठाकरे के लिए आगे के हालात और मुश्किल हो सकते हैं। हालांकि अभी बीच में उन्हें 2008 के एक केस में बरी कर दिया गया था लेकिन उनके खिलाफ कुछ और मामले भी चल रहे हैं। ये सिर्फ एक मामला था। अब हो सकता है कि कुछ उन्हें राहत मिली हो या कुछ उन्हें राहत मिलवाई गई हो या दिलाई गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज ठाकरे को आगे भी हमेशा भी राहत मिलती रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उद्धव ठाकरे के साथ साथ अब राज ठाकरे की भी अंत की स्क्रिप्ट यहाँ लिखी जा रही है। राज ठाकरे भरपूर कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी कोशिश परवान नहीं चढ़ रही है और खास तौर पर अपने बेटे के लिए वो चिंतित बताए जा रहे हैं, अमित ठाकरे के लिए चिंतित बताए जा रहे हैं। अमित ठाकरे को कहीं किसी पार्टी में वो सेट करना चाहते हैं, फिट करना चाहते हैं क्योंकि खुद उनकी पार्टी अब रिलेवेंस नहीं रहा है उसका, उस पार्टी की रिलेवेंसी खत्म हो चुकी है। राज ठाकरे की पार्टी को लोग अब भाव नहीं देते हैं, भरोसा नहीं रखते हैं। इसीलिए राज ठाकरे को भी इस बात का पता है, एहसास है और इसीलिए अब राज ठाकरे चाहते हैं कि उनके बेटे की पॉलिटिक्स किसी बड़ी पार्टी से हो, इसके लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।